माया अपने चाचा के पास चाय का प्याला लेकर आती है। चाचा, ये लीजिए आपकी चाय। अरे लाओ लाओ बिटिया, मैं तो तुम्हारी चाय का ही इंतजार कर रहा था। जब तक तुम्हारे हाथ की चाय न पी लूं, तब तक मेरा सवेरा नहीं होता। चाचा, एक बात बोलो। हाँ बोलो बिटिया। चाची का मुंह देख लिया करो, रात में ही सवेरा हो जाएगा। अरे धीरे बोल, उसने सुन लिया तो तेरे साथ मेरी भी क्लास लगा देगी। अच्छा, क्लास से याद आया, तेरा एडमिशन का क्या हुआ? ग्रेजुएशन करना है कि नहीं? करना तो है चाचा, लेकिन वो चाची। अरे तू चाची को छोड़, अपनी बात बता। चाचा, मैंने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है। आज फीस भरने की आखिरी तारीख है। अरे कल आखिरी तारीख है और तू मुझे अब बता रही है? अरे चाचा, सॉरी, वो मैं चाची की वजह से नहीं बताई। वो नहीं चाहती कि मैं आगे पढ़ूं। मेरी वजह से आपको भी डांट पड़ती है। अरे बिटिया, तेरे लिए तो मैं सारे जमाने की सुन लूं, फिर वो तो तेरी चाची है। अब तो आदत हो गई है। ये ले पैसे, आज ही एडमिशन करा के आ। थैंक यू। तभी चाची आती है गुस्से में। ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है सुबह सुबह? कुछ काम धाम नहीं बजाए क्या? माया, तू जा जाकर झाड़ू लगा और पहले मुझे भी चाय लाके दे। और हाँ सुन, किचन में बर्तनों का अंबार लगा है, उसे भी साफ कर और कुछ पकाने की तैयारी कर। हे भगवान, बस इतना सही काम बताया? दो चार और बता देती। अरे कुछ तो भगवान से डरो। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तब भी क्या तुम उसके साथ ऐसा ही सुलूक करती? तुम चुप रहो जी। कितनी बार कह चुकी हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है, रमेश, मेरे दिल का चैन। अरे दिल का चैन नहीं, दिल का नासूर कहो, नासूर। उसकी एक भी हरकतें नहीं पसंद। दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और दूसरी बार 12वीं में फिर फेल होकर बैठा है। तुम्हारे लाड़ प्यार से वो पूरा बिगड़ चुका है। देखो जी, मैं फिर कह देती हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ओ माया, कहाँ मर गई? चाय लेके आ। जा, बर्तन धो धाल गातर। माया रुको, बर्तन रहने दो, जाओ कपड़े बदलकर कॉलेज जाकर एडमिशन लो। क्या? एडमिशन? और पैसे कहाँ से आएंगे? एडमिशन का पैसा होता तो मैं अपने बेटे को बाइक न दिला देती। पैसे मैंने दे दिए हैं। क्या? पैसा भी दे दिया? हाय राम, मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो तुम जैसे से पाला पड़ा। एक साड़ी के लिए 6 महीने से बोल बोल कर थक गई, तुम्हारे कान पर जूं तक न रेंगी, और भतीजी को झट से पैसा थमा दिया। हे भगवान, 6 महीने में 2 साड़ियां ले चुकी हो। इतनी भी नाशुक्री मत करो। मैं कुछ नहीं जानती, माया पढ़े या धसे मेरी बला से, लेकिन मेरे घर का चौका बर्तन टाइम से होना चाहिए। अरे वो तुम्हारे चौके बर्तन में लगी रहेगी तो पढ़ेगी कब? वो मुझे नहीं पता, माया जाने। पढ़ना है तो घर का सारा काम करना होगा। चाची, आप परेशान मत हो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे एडमिशन के लिए कॉलेज जाने दो। अब क्या मेरे से स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर कॉलेज जाओगी? माया अपने चाचा का आशीर्वाद लेकर कॉलेज जाकर एडमिशन ले लेती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज स्टार्ट होते हैं। सुबह का समय है और माया कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। वो अपने झोले में किताबें और चाचा के दिए पैसे रखकर आंगन में निकलती है। अब देखो चाची का ड्रामा। चाची, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे देखो तो, मैडम अब कॉलेज जाएंगी जैसे कोई बड़ी अफसर बनने वाली है। पहले घर का काम तो पूरा कर लेती, फिर कॉलेज की सैर करती। चाची, मैंने सुबह बर्तन धो दिए, झाड़ू पोछा कर लिया और खाना भी बना दिया है। ओहो, तो अब तू मुझे हिसाब देगी कि क्या क्या किया? तेरा काम कभी पूरा होता है क्या? दिन भर किताबों में मुंह घुसाए रखेगी और मैं यहाँ भर संभालूं? अरे मम्मी छोड़ो ना, माहिदी को तो बस बड़े बड़े सपने देखने की आदत है। कॉलेज जाकर क्या करेगी? 2 दिन में किताबें देखकर डर जाएगी, है ना माहिदी? तू तो सांवली सी है, कॉलेज में कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। रमेश, खूबसूरती चेहरे में नहीं, मेहनत और हौसले में होती है। मैं कॉलेज जा रही हूँ और एक दिन तुम सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे वाह। सुनो मम्मी, माया दी अब लेक्चर दे रही हैं। तू तो बस चाचा के पैसे उड़ा रही है। मेरी बाइक का पैसा रोककर तेरा एडमिशन करवाया और अब तू मुझे ताने मारेगी? बिल्कुल, मेरे बेटे को कुछ मत कह माया।
तू तो बस अनाथ है, हमारे घर का बोझ। चाचा के पैसे पर ऐश कर रही है। अगर तेरा एडमिशन नहीं हुआ होता तो मेरे रमेश की बाइक आ जाती। मैं बोझ नहीं हूँ। चाचा ने मुझे अपनी बेटी माना है और मैं उनकी बात मान रही हूँ। मैं पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अरे सुन लो, ये तो अब बेटी बन गई। जा कॉलेज जा, लेकिन शाम को लौट कर चौका बर्तन तैयार रखना, नहीं तो देख लेना। तभी चाचा अपनी किराने की दुकान से कुछ सामान लेकर घर लौटते हैं और ये बातें सुन लेते हैं। बस करो दोनों, माया को ताने मारना बंद करो। रमेश, तू अपने गेम और आवारा दोस्तों से फुर्सत निकालकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दूसरी बार 12वीं में फेल हुआ है, शर्म नहीं आती? और तुम माया को और कितना तंग करोगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहता हूं कि वो पढ़े लिखे कुछ बन जाए। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी। मेरे बेटे का क्या? उसकी बाइक का पैसा रोका और इसकी फीस भरी। मेरे साथ तो एक साड़ी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। माया मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे इस घर में लाया हूं और मैं उसका हर सपना पूरा करूंगा। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, मैं माया को पढ़ने से नहीं रोकूंगा। जा बेटी, तेरा कॉलेज का पहला दिन है। हिम्मत से जा और खूब मन लगाकर पढ़। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माया शहर के एक साधारण कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया है। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे स्टूडेंट्स का हंसी मजाक और किताबों की खुशबू उसे एक नई दुनिया में ले जाती है। वो थोड़ा घबराई हुई है, लेकिन उसके अंदर एक जलता हुआ जज्बा है। माया अपनी पहली क्लास में पहुंचती है। प्रोफेसर शर्मा एक सख्त लेकिन समझदार शिक्षक हैं। क्लास में स्टूडेंट्स नए चेहरों को देखकर खुसुर-पुसुर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारी नई बैच की पहली क्लास है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना परिचय दें। चलिए उस कोने से शुरू करते हैं। तुम अपना परिचय दो। जी सर, मेरा नाम माया है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं पढ़ लिख कर अपने चाचा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे अपनी बेटी माना और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं वादा करती हूँ कि मैं मेहनत से पढ़ूंगी और कुछ बनकर दिखाऊंगी। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो पहले माया की सादगी पर हंस रहे थे, अब चुप हो जाते हैं। प्रोफेसर शर्मा प्रभावित होकर माया को देखते हैं। माया, तुम्हारी बातों में सच्चाई और जज्बा है। बहुत कम लोग इतने साहस के साथ अपने सपनों को बयान कर पाते हैं। मुझे यकीन है तुम यहाँ बहुत अच्छा करोगी। क्लास में तालियां गूंजती हैं। एक लड़की प्रिया, जो माया से पहले टकराई थी, उत्साह से ताली बजाती है। अटेंशन प्लीज। आज का हमारा पहला टॉपिक है सपनों की ताकत। कोई बताए सपने हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? कई स्टूडेंट्स चुप रहते हैं, कुछ हाथ उठाते हैं, लेकिन जवाब साधारण होते हैं। तभी माया हिम्मत करके हाथ उठाती है। सर, सपने वो आग हैं जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। मेरे लिए सपना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि मेरे चाचा के भरोसे का जवाब है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मेरे चाचा ने मुझ पर यकीन किया। सपने वो ताकत हैं जो हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। क्लास फिर से सन्नाटे में डूब जाती है। प्रोफेसर शर्मा की आंखें चमक उठती हैं। वो समझ जाते हैं कि क्लास की टॉपर आ चुकी है। शाबाश माया, ये जवाब नहीं, एक प्रेरणा है। तुमने आज साबित कर दिया कि असली टैलेंट और हिम्मत किताबों से नहीं, दिल से आती है। क्लास में फिर से तालियां गूंजती हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो पहले माया की सादगी पर हंस रहे थे, अब उसे सम्मान की नजरों से देखते हैं। प्रिया माया का हाथ पकड़कर उसकी तारीफ करती है। माया, तू तो रॉक स्टार है यार, पहले दिन ही सबको इम्प्रेस कर दिया। प्रिया, बस मेरे दिल में जो आया बोल दिया यार। जीनियस वगैरह कुछ नहीं, बहुत डरपोक हूं मैं। क्लास खत्म होती है और माया के चेहरे पर एक नई चमक है, लेकिन मन ही मन वो सोचती है कि घर लौटने पर चाची और रमेश का ड्रामा फिर से शुरू होगा। तो अब कहानी का अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। चाची का तगड़ा वाला ड्रामा और माया की बेबसी। माया कॉलेज से लौटती है, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक नई चमक। वो आंगन में दाखिल होती है और घर में सिर्फ चाची और रमेश हैं। चाची आंगन में सब्जियां काट रही है। माया चुपचाप किचन की ओर बढ़ती है। अरे देखो तो, कॉलेज की रानी आ गई। दिन भर वहां मौज मस्ती करके अब घर की याद आई। किचन में बर्तनों का ढेर पड़ा है और तू शायद कॉलेज में नाच गाना कर रही थी। चाची, मैं अभी बर्तन धो देती हूँ। कॉलेज में मैंने... बस कर,
मुझे तेरे कॉलेज की कहानियां नहीं सुननी। तुझे लगता है तू किताबें पढ़कर कोई बड़ी हस्ती बन जाएगी? ये घर तेरा बाप का नहीं है जो तू यहाँ रानी बनकर घूमे। अरे माया दी, कॉलेज में क्या तुझे कोई पूछता भी होगा? सांवली सी लड़की सादी सी पोशाक में। शायद तू वहां झाड़ू पोछा करने गई थी, है ना? मुझ पर हंसने से पहले अपने आप को देख ले। दिन भर फोन पर चैट करने से जिंदगी नहीं बनती। कॉलेज में आज मेरी तारीफ हुई और मैं वहां मेहनत करने गई हूँ, ना कि अपना मजाक उड़वाने। माया चुपचाप किचन में चली जाती है। वो बर्तन धोने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो चुपके से आंसू पोंछती है और बर्तनों को जोर जोर से रगड़ने लगती है, जैसे अपने दर्द को उसमें उतार रही हो। चाची और रमेश आंगन में बैठकर और ताने मारते हैं। ओहो, देखो तो मैडम को गुस्सा आ गया, रो रही है। अरे अनाथ लड़की को इतना ही हक है, चुपचाप काम कर और मुंह बंद रख। तेरा बाप होता तो तुझे कॉलेज भेजता, हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी है। हाँ मम्मी, इसे बोलो ना कॉलेज छोड़ दे। वहां जाकर क्या करेगी? प्रोफेसरों के सामने सिर झुकाकर बैठेगी और यहाँ आकर रोएगी। माया दी, तू तो बर्तन धोने में ही मास्टर है, यही कर ले। चाची, मैं आपके लिए बोझ नहीं हूँ। मैं इस घर का हर काम करती हूँ और कॉलेज भी जाऊंगी। आज प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि मुझ में कुछ खास है, मैं वो खास बन के दिखाऊंगी। अरे प्रोफेसर शर्मा की ऐसी की तैसी, सुन लो, यह प्रोफेसरों की तारीफें लाएगी। तेरा प्रोफेसर यहाँ आकर बर्तन धोएगा क्या? जा खाना बना और ये बकवास बंद कर। चाची और रमेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए आंगन से उठकर चले जाते हैं। माया चुपचाप बर्तन धोती रहती है। उसके आंसू टपकते हैं, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, कॉलेज में प्रोफेसर शर्मा की तारीफ और प्रिया की दोस्ती ने उसे नई ताकत दी है। वो खाना बनाना शुरू करती है और अपने दिल में ठान लेती है कि चाची और रमेश के ताने उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। माया के पास किताबें कम हैं, इस वजह से वो लाइब्रेरी में अक्सर नोट्स बनाने जाया करती है। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी, तभी लाइब्रेरियन मिश्रा जी उसके पास आते हैं। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कई महीनों से देख रहा हूं, तुम रोज यहाँ आती हो और सीधे किताबों में मुंह घुसा लेती हो। अरे इतना भी मत पढ़ो बिटिया, थोड़ा रिलैक्स करो। जी अंकल, मेरा नाम माया है। मैं बस नोट्स बना रही थी। मेरे पास अपनी किताबें कम हैं, तो यहाँ आकर पढ़ना अच्छा लगता है। माया, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो जाता है। आजकल के बच्चे तो फोन में लगे रहते हैं, लेकिन तू तो किताबों की दुनिया में खोई रहती है। कोई बुक्स अगर ना मिले तो बताना, मैं खोज के निकाल दूंगा। थैंक यू अंकल, आपकी बातों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। मैं वादा करती हूँ, आपकी लाइब्रेरी में बिताया एक एक पल मेहनत में लगाऊंगी। और फिर माया घर वापस आ जाती है। एक दिन दोपहर में घर का लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। पड़ोसी रामू काका घबराए हुए हांफते हुए दौड़कर आते हैं। चाची और रमेश आंगन में खड़े हो जाते हैं। वो भी जाती है। अरे जल्दी चलो, तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी स्कूटी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। घर में सन्नाटा छा जाता है। चाची का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति, अब हम क्या करेंगे? मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा ना? रामू काका, पापा ठीक तो है ना? हालत ठीक नहीं है रमेश, जल्दी चलो, अस्पताल पहुंचना होगा। माया, चाची और रमेश तेजी से अस्पताल की ओर भागते हैं। वार्ड में चाचा स्ट्रेचर पर पड़े हैं। उनके सिर और हाथ पर पट्टियां बंधी हैं। चेहरा पीला पड़ गया है। माया, चाची और रमेश वार्ड के बाहर खड़े हैं। डॉक्टर उनके पास आते हैं। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। सिर और छाती में गहरी चोटें हैं। तुरंत खून, ऑक्सीजन और कुछ जरूरी दवाइयों का इंतजाम करना होगा। इलाज में काफी खर्च आएगा और समय बहुत कम है। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम डॉक्टर साहब? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास तो कुछ 1000 रुपए ही होंगे। डॉक्टर साहब, कुछ और तरीका, कोई सस्ता इलाज? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पापा को कुछ नहीं होगा ना?
माया चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह सख्त है। उसका दिल टूट रहा है। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और आगे बढ़ती है। डॉक्टर साहब, मेरे चाचा को कुछ नहीं होने देना। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। अरे करम जली नशपीटी, कहाँ से तू लाएगी इतना रुपया? तेरे चाचा की कमाई सब तेरे पढ़ाई में घुस गई। हाय राम, अब मैं क्या करूं? सत्यानाश हो तेरा। चाची, चाचा ने मेरे लिए सब कुछ किया। अब मेरी बारी है। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, मैं उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। माया अस्पताल की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती है। रात का अंधेरा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के बीच एक सख्त इरादे की चमक है। वो मन ही मन ठान लेती है कि वो चाचा को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। कुछ दिनों के बाद शाम का समय, माया अपने चाचा को अस्पताल से घर लेकर आती है। चाचा स्ट्रेचर पर हैं, उनके सिर और हाथ पर पट्टियां बंधी है। चेहरा कमजोर लेकिन जिंदा होने की राहत लिए। माया का चेहरा थका हुआ है, आंखें लाल हैं, लेकिन एक गहरी संतुष्टि की चमक उसमें झलक रही है। चाची और रमेश आंगन में खड़े हैं, उनके चेहरों पर हैरानी और संदेह मिश्रित घाव। माया, तू ये इतने पैसे कहाँ से आए? ये अस्पताल का इतना बड़ा बिल तूने कैसे भर दिया? कुछ गड़बड़ तो नहीं की तूने? अरे मम्मी, इसका क्या भरोसा, ये तो कहीं से भी पैसे ले आएगी। इससे तो अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं। बोल माया दी, किससे उधार लिया या फिर कोई और धंधा किया? माया चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखें नम हैं। वो चाचा को स्ट्रेचर पर कमरे में ले जाने में मदद करती है, फिर चाची और रमेश की ओर मुड़ती है। चाची अपने सिर पर हाथ मारकर छाती पीटने लगती है। हाय राम, कल मुही, तूने हमारा मुंह काला कर दिया। इतने पैसे लाई कहाँ से? अरे ऐसा करने से पहले तो मर क्यों नहीं गई? हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने चाचा की जिंदगी बचाई है। तो बोल, इतने पैसे आए कहाँ से? तूने क्या बेच दिया या कोई गलत रास्ता अपनाया? हाय रे भगवान, बुढ़ापे में यही देखना बाकी था। तुझे तो पैदा होते ही अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। रमेश गुस्से में माया के गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है। माया का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो अपने गाल को सहलाती है, लेकिन उसका शरीर गुस्से से कांपने लगता है। बोल कमीनी, सच बोल, इतने पैसे कहाँ से लाई? बस करो चाची, बस करो रमेश भैया, अब बहुत हो गया। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी, मुझे बोलने का मौका तो दो। बोल, अब क्या बचा है तेरे पास कहने को? मैं क्यों मरूं? मैंने क्या गुनाह किया? मैंने अपनी माँ के गहने बेचे हैं, वही गहने जो मेरी शादी के लिए रखे थे। जब मेरे माँ बाप नहीं रहे, तब चाचा ने मेरी उंगली थामकर मुझे सहारा दिया। उन्हें अस्पताल में भगवान भरोसे कैसे छोड़ देती? वो गहने मेरे लिए बस एक शो पीस थे, लेकिन चाचा की जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है। माया की आवाज कांप रही है, आंसू उसके गालों पर लकीरें बना रहे हैं। चाची और रमेश स्तब्ध खड़े हैं, उनके चेहरों पर गुस्सा और शर्मिंदगी का मिश्रण है। मैंने अपने चाचा का एहसान नहीं चुकाया चाची, मैंने सिर्फ उनके लिए वही किया जो वो मेरे लिए सालों से करते आए हैं। आप चाहे जितने ताने मारने, मैं उनके लिए हर बार सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। अब और कुछ मत कहना, मैं अब एक भी बात नहीं सुनूंगी। वह जोर से दरवाजा बंद करती है और अपने छोटे से कमरे में चली जाती है। माया बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बाहर आंगन में चाची और रमेश चुपचाप खड़े रह जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कमरे में माया की सिसकियों की आवाज गूंजती है, जैसे उसका दर्द और हिम्मत एक साथ बाहर आ रहे हों। 1 महीने में ही घर के हालात बिगड़ चुके थे। कोई कमाने वाला अब बचा नहीं था। जो थोड़ी बहुत पूंजी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। रमेश, जो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, अब और भी बेकार हो गया था। पहले उसमें अपने बाप का थोड़ा डर था, लेकिन अब
जब से चाचा बिस्तर पर लाचार पड़े थे, वो डर भी खत्म हो गया। गलत संगत में पड़कर रमेश अब जुआ और शराब का आदी हो चुका था। 2-2 दिन तक वो घर में मुंह नहीं दिखाता था। ये सब देखकर चाची के आंसू थमते ही नहीं थे। वो रोती और रमेश को गालियां देती। एक दिन माया चाची के पास गई, जो रो रही थीं। उनके आंसू पूंछकर माया बड़े प्यार से बोली, चाची, रो मत, चुप हो जाओ, चलो कुछ खा लो। देखो तुम कैसे सूख कर कांटा हो रही हो। अरे माया, ये दुख तो मरकर ही पीछा छोड़ेगा। जब तक तेरे चाचा की कमाई थी तब तक कोई फिक्र नहीं थी। अब कमाई खत्म हुई तो अकलाई। कोई नाते रिश्तेदार भी अब मदद को तैयार नहीं। और रिश्तेदारों की क्या बात करूं, जब अपना सगा बेटा ही पराया हो गया। चाची, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माया? अब कुछ नहीं हो सकता। पैसा कहाँ से आएगा, दवा कैसे आएगी, तेरे चाचा का इलाज कैसे होगा? तेरे जेवर भी सब बिक चुके, अब कुछ नहीं बचा माया। होगा चाची, होगा, हिम्मत रखो, सब होगा। मैं हूं ना, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, घर संभालूंगी और चाचा का इलाज भी करवाऊंगी। तुम परेशान मत हो। ये कहते हुए माया की आंखें भर आईं, पर उसने अपने आंसू छिपाए और चाची को हौसला दी। 1 महीने से माया कॉलेज नहीं गई थी। अचानक उसे ख्याल आया कि एग्जाम शुरू होने वाले होंगे और उसने तो पढ़ाई भी नहीं की थी। चाचा को छोड़कर कॉलेज जाना मुमकिन नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना लाइब्रेरी से किताबें लाकर घर पर ही तैयारी की जाए। ये सोचकर वो चाची को बताकर लाइब्रेरी के लिए निकल पड़ी। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने देखा कि एक कोने में किताबों का ढेर लगा हुआ था। माया ने पूछा, अंकल, ये इतनी सारी किताबें यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हैं? आप इन्हें उनकी जगह पर सेट नहीं कर पा रहे क्या? अगर आप चाहें तो मैं सेट कर दूं। नहीं बेटी, इन्हें सेट नहीं करना। ये वो किताबें हैं जिन्हें बरसों से कोई लेने नहीं आया। इनमें दीमक लगने लगी है। अब इन्हें कबाड़ी को देना है, वरना ये दूसरी किताबों को भी खराब कर देंगी। तो आप इन्हें कबाड़ी को बेच रहे हैं? अंकल, इन्हें मुझे दे दीजिए। तुम इनका क्या करोगी बेटी? अंकल, जो पैसा कबाड़ी आपको देगा उससे ज्यादा मैं आपको दूंगी। बस अभी मेरे पास नकद नहीं है। अगर आप भरोसा करें तो मैंने बेचकर बाद में पैसे दे दूंगी। अरे ले जाओ बेटी, तुम पर भरोसा ना करूं तो किस पर करूं? हाँ, सब किताबें ले जाओ। थैंक यू अंकल। और माया वो सारी किताबें घर ले आई। अगले दिन उसने सड़क किनारे किताबों का एक स्टॉल लगाया। माया अपने स्टॉल पर बैठी थी कि तभी एक लड़का विजय वहां से गुजरते हुए रुका और अपनी दोस्त काजल को पुकारा। अरे काजल, रुक जला। क्या हुआ विजय? अरे, ये किताब मैं कब से ढूंढ रहा था, मिली नहीं रही थी। आज मिली भी तो कहाँ, रोड पर। हाँ, ले लो ना साहब, बहुत अच्छी किताब है। अच्छी तो है, तभी तो ढूंढ रहा था। कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 250 रुपए की है। अरे विजय छोड़ना, ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। 250 रुपए। चल तुम ऑनलाइन PDF से पढ़ लेना। दीदी, एक तो ये इतनी पुरानी किताब है कि ऑनलाइन मिलती नहीं, और मिलती भी हो तो जो मजा किताब के पन्ने पलटने में है वो ऑनलाइन कहाँ। हाँ, ये बात तो है। तो ले लो ना साहब, आपके लिए 200 में दे दूंगी। ठीक है, दे दो। उसने किताब खरीद ली और काजल के साथ चला गया। माया का स्टॉल अब रोज सजने लगा था। राहगीर रुकते, किताबें देखते और कुछ खरीदते। माया हर खरीदार से मुस्कुराकर बात करती, किताबों की खासियत बताती। कुछ पुरानी किताबें पढ़ने वालों के लिए खजाना थीं और माया ने उन्हें सस्ते दामों पर बेचा। दिन ढलते ढलते उसने अच्छी खासी कमाई कर ली। ये पैसे न सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने में मदद करेंगे, बल्कि चाचा के इलाज और घर के खर्च के लिए भी राहत। और इस तरह माया के जीवन की गाड़ी एक बार फिर से चल पड़ती है। एक दिन माया के कॉलेज में यूथ फेस्ट का आयोजन होता है, जिसमें माया एक ड्रामा में पार्टिसिपेट करती है, जिसका नाम रहता है औरत का सम्मान। तो आइए देखते हैं माया का ड्रामा औरत का सम्मान। देखो,
ये दुनिया पुरुषों के दम पर चलती है। हम ताकतवर हैं, कमाते हैं, घर चलाते हैं, और औरतें, अरे वो तो बस घर संभालने के लिए बनी है, कमजोर, लाचार। उनकी जगह रसोई में है, बच्चों को पालने में है। ये बराबरी की बातें, ये हक की बातें, ये सब बकवास है। औरत को हम जो सम्मान देते हैं वही काफी है। बस सम्मान ही तो नहीं मिलता। आप मर्द लोग 4 पैसे औरत के हाथ पर रखकर क्या समझते हो? उसे तुमने कुबेर का खजाना दे दिया? अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ये खजाना। बस प्यार से 2 बोल दो, यही बहुत है। अरे तो और तुमको क्या चाहिए पैसे के अलावा? अब क्या तुमको सर पर बैठा लूं? औरत हो, औरत की तरह रहो, पैरों में, सर पर बैठने की कोशिश मत करो। औरत तुम्हारे पैरों की जूती नहीं है, सर का ताज होती है, ताज। हमें सर पर मत चढ़ाओ, पर पैरों में भी मत रखो। कम से कम इज्जत और बराबरी का हक तो दो। दर्शक जोर जोर से तालियां बजाते हैं। मंच पर गड़गड़ाहट गूंजती है। माया की आंखें चमक रही हैं। माया, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी आवाज में सच था। माया, तेरा डायलॉग दिल को छू गया। तूने हर उस औरत की बात कह दी जो अपनी जबान खोल नहीं सकती। मंच पर माया को बेस्ट एक्ट्रेस का मेडल मिलता है। दर्शक फिर तालियां बजाते हैं। माया मेडल खाने मुस्कुराती है। उसका चेहरा गर्व और थोड़ी थकान से भरा है। वो सोचती है, ये सिर्फ मेडल नहीं, मेरी जंग की पहली जीत है। एक दिन शाम को माया जल्दी घर लौटती है। पड़ोसी ने बताया कि रमेश को पुलिस किसी जुर्म में पकड़ कर ले गई। माया परेशान हो जाती है। चाची, चलो ना थाने, रमेश भैया को छुड़ा कर लाते हैं। अरे सड़ने दे उसे वही। जेल में चक्की पीसेगा तब अक्ल ठिकाने आएगी। तू क्यों उसकी चिंता में मरी जा रही है? भूल गई उसने तेरे साथ क्या क्या किया? अरे चाची कुछ नहीं भूली, लेकिन अगर वो जेल गया तो अपराधियों के बीच रहकर और बिगड़ जाएगा। प्लीज चाची, चलो ना। ये वक्त आपसी मनमुटाव का नहीं, भैया को हमारी जरूरत है। चलती हो या मैं अकेले जाऊं? और कैसी है रे तू माया? मैंने और रमेश ने तुझको कितना सताया, कितने दुख दिए, फिर भी तू हम लोगों का भला ही सोचती है। मैं तो तुझसे माफी भी मांगने लायक नहीं हूँ। तू भी ना एक नंबर की जिद्दी। चलती हूँ। वैसे भी थाने में लड़कियों का अकेले जाना ठीक नहीं। माया और चाची रोते हुए थाने चल पड़ते हैं। साहब, मेरे भाई को छोड़ दो, वो गलत नहीं है, बस गलत संगत में पड़कर बिगड़ गया। तुम लोगों को पता भी है इसने क्या किया? दारू पीकर सड़क पर निकलने वाली गाड़ियों पर पत्थर मार रहा था। साहब छोड़ दो ना, ये पहली गलती है, अब दोबारा नहीं करेगा। तू चल, अभी मैं इसकी खाल उधेड़ती हूँ। साहब प्लीज छोड़ दो। ठीक है, ले जाओ इसे, लेकिन दोबारा कुछ गलत करते दिखा तो तुम्हारे आंसू भी इसे जेल जाने से नहीं रोक पाएंगे। हवलदार, छोड़ दो इसे, और हाँ, साइन करना मत भूलना। माया रमेश को छुड़ाकर घर लाती है। रमेश माँ से लिपटकर खूब रोता है। माँ, अब मैं सबका साथ छोड़ दूंगा, दीदी के काम में हाथ बटाऊंगा और पढ़ाई भी फिर से शुरू करूंगा। मुझे माफ कर दो। अब समझ आई भैया, बुरे काम का बुरा नतीजा। चलो मुंह हाथ धो लो, खाना लगाती हूँ। जेल के खाने से अच्छा है। धीरे धीरे माया के घर की परिस्थितियां बदलने लगती है। चाचा ठीक होकर वापस काम करने लग जाते हैं और रमेश पढ़ाई वापस चालू करता है और माया के बुक स्टॉल पर खाली टाइम में हेल्प करता है। कुछ सालों के बाद माया एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपॉइंट हो जाती है और इस तरह माया ने अपनी मेहनत और लगन से अपना और अपने परिवार का स्टेटस ऊंचा कर दिया।